अडानी के स्टॉक्स में आखिर ऐसा हो क्या गया है कि अडानी के स्टॉक्स ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, अपर सर्किट लगते जा रहे हैं अडानी के स्टॉक्स में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज की इस वीडियो में आप दो कॉन्सेप्ट समझेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि प्राइस वाइज और टाइम वाइज करेक्शन क्या होती है और इसका अडानी के स्टॉक्स से क्या लेना देना है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि जब कोई भी न्यूज आती है किसी कंपनी के लिए, किसी स्टॉक के लिए, तो उसका स्टॉक मार्केट पर क्या इंपैक्ट पड़ता है और उस स्टॉक मार्केट उस कंपनी के लिए, उस स्टॉक के लिए किस तरह से बिहेव करता है, उस न्यूज का इंपैक्ट किस तरह से देखता है स्टॉक मार्केट, उस चीज को आपको समझने को मिलेगा इस वीडियो में। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम ये समझते हैं कि किसी भी न्यूज का किस तरह से इंपैक्ट होता है स्टॉक मार्केट में। और ये कितना बारीक कॉन्सेप्ट है जिसको अगर आप समझ गए तो आपको स्टॉक मार्केट की परत बाय परत खुलती चली जाएगी। बड़े ध्यान से समझिएगा इस चीज को। देखिए, जब भी कोई न्यूज स्टॉक मार्केट के अंदर आती है किसी कंपनी की या किसी स्टॉक की, तो स्टॉक मार्केट उसको पूरी तरह से डिस्काउंट कर लेता है। एग्जांपल के लिए आप समझिए, मान लीजिए जैसे कि अभी हिडेनबर्ग ने एक रिपोर्ट दी, उसमें बहुत सारे एलिगेशंस लगाए गए। तो ये अडानी के स्टॉक में बिल्कुल इस तरह से काम करा कि स्टॉक मार्केट ये पहले ही सोचकर चलता है कि इस न्यूज का इंपैक्ट, बुरे से बुरा इंपैक्ट ये हो सकता है और उसके अकॉर्डिंग इसके जो चार्ट्स है, इसके जो स्टॉक है, उसके प्राइस इतने इतने तक गिरने चाहिए, इतने इतने का नुकसान हो जाना चाहिए इस स्टॉक के प्राइस रेंज के अंदर। इसे एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति एक स्टॉक की तरह काम कर रहा है। अब अगर वो व्यक्ति किसी एक मंजिला से, इमारत से कूद जाता है, तो स्टॉक मार्केट यानी कि चूंकि वो स्टॉक है तो स्टॉक मार्केट का पार्ट है, तो स्टॉक मार्केट ये सोचकर चलता है, वो प्राइस किस तरह से निर्धारित करता है, वो ये सोचकर चलता है कि वो यहां से गिरा है यानी कि वो मर चुका होगा, यानी कि वो उस स्टॉक का प्राइस जीरो करने पर लग जाता है। सबसे पहली बात, ये बात ध्यान से समझिए। उसके बाद उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और उसमें हमें पहली बार पता चलता है कि उस व्यक्ति की सांसें चल रही है। जैसे ही स्टॉक मार्केट को इस बारे में पता चलता है कि उसकी सांसें चल रही है, तो अब वो उस स्टॉक के प्राइस को रिकवर करना शुरू कर देता है। और उसके बाद जैसे उसको ये समझ में आता है कि वो पूरी तरह से सही है, ज्यादा बड़ी चोट नहीं आई है, तो उसको वो उसी प्राइस पर लाकर खड़ा कर देता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अडानी के केस के अंदर क्या हो रहा है। देखिए, जैसे ही अडानी के खिलाफ ये न्यूज आई तो स्टॉक मार्केट ने सबसे बुरे से बुरा रिएक्ट करा। लेकिन जो एक बात मैं कई बार कह चुका हूं, कितने ही वीडियोस के अंदर, कितने ही शॉर्ट्स के अंदर कह चुका हूं कि ये जो भी रिपोर्ट आई है वो इसको प्रूफ नहीं कर पाई है। कोई भी ऐसा प्रूफ, कोई भी एक ऐसी ऑथेंटिक जानकारी, कोई भी ऐसा फैक्ट नहीं आया है बाहर अडानी ग्रुप के खिलाफ, ताकि अडानी ग्रुप या अडानी ग्रुप में जितने भी मेंबर्स है, कोई कंपनी हो, उसके खिलाफ कोई करप्शन का चार्जेस प्रूफ किया जा सके इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग या किसी भी तरह से अकॉर्डिंग। देखिए, इस रिपोर्ट ने भी पूरा जोर लगा लिया है। इसके अलावा जो पॉलिटिक्स के अंदर जो लोग हैं, जो इस सरकार से, अडानी ग्रुप से चिढ़ते हैं, उन्होंने भी पूरा जोर लगा लिया है। इसके अलावा मीडिया ने भी अपना काम कर लिया है। लेकिन फिर भी कोई भी ऐसी न्यूज नहीं आई है अडानी ग्रुप के खिलाफ जो इसको करप्ट साबित करती है। और उसके बाद देखिए, स्टॉक मार्केट एक समय पर आकर थक जाता है। तो जब कुछ भी चीज नहीं आती ना, मार्केट तब गिरता है जब अनसर्टेनिटी होती है। अब ये अनसर्टेनिटी खत्म होती है, आपको दिखाई दे रही है, लोगों के बिहेवियर में चेंज आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद स्टॉक मार्केट आप देख लीजिए, स्टॉक मार्केट भी ऊपर जा रहा है और अडानी के स्टॉक्स भी ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि मार्केट को पता है ये बात। मार्केट ने इस बात को डिस्काउंट कर लिया कि किसी के पास भी कोई ऐसा अभी तक कोई प्रूफ नहीं है जिससे वो स्टॉक को और भी ज्यादा गिराए। और इस वजह से स्टॉक मार्केट के अंदर अडानी के स्टॉक्स ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि स्टॉक मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है, कि अडानी की वजह से स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है। तो भैया ऐसा नहीं है, जैसा कि मैंने कहा था बजट वाली वीडियो के अंदर कि बजट का इंपैक्ट तो स्टॉक मार्केट पर आएगा, उसी दिन आ गया था, लेकिन अडानी की न्यूज की वजह से वो नीचे गिर गया था। लेकिन इसका इंपैक्ट चाहे आपको इस वीक देखने को मिले, चाहे अगले वीक देखने को मिले, उस वीडियो के अंदर मैंने आपसे साफ कहा था कि बजट का इंपैक्ट स्टॉक मार्केट को देखने को मिलेगा और वो ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलेगा। जाकर आप उस वीडियो को अंदर चेक कर सकते हैं। अब दूसरा सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट वो ये है, कहता है कि देखिए, अगर आप अडानी के जितने भी स्टॉक्स हैं, अगर आप उनका चार्ट देखेंगे तो उन सभी चार्ट के अंदर आपको एक चीज बड़ी कॉमन दिखाई देगी कि वो जितनी भी उन स्टॉक्स ने करेक्शन ली है, जो भी करेक्शन उन स्टॉक्स ने ली है, वो कभी भी टाइम वाइज नहीं ली है, हमेशा प्राइस वाइज ली है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि ये टाइम वाइज करेक्शन क्या होती है और प्राइस वाइज करेक्शन क्या होती है। एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए कि कोई स्टॉक है 1000 रुपए का, अब उस स्टॉक को 500 रुपए की गिरावट दिखानी है। अब होता क्या है कि एक स्टॉक तो क्या होता है, एक महीने के अंदर 500 रुपए नीचे चला जाता है और 500 रुपए नीचे जाकर वापस ऊपर बढ़ जाता है। लेकिन जो दूसरा स्टॉक है वो उसी 500 रुपए की गिरावट दिखाने में 6 महीने का समय लगा देता है। तो पहले वाले स्टॉक के अंदर प्राइस की करेक्शन हो, यानी कि प्राइस बहुत तेजी से नीचे गिरा और बहुत तेजी से ऊपर चला गया, यानी कि वी शेप करेक्शन कहते हैं। लेकिन दूसरी स्थिति के अंदर टाइम टूटता है, वो टाइम 500 रुपए ही गिरा, लेकिन उसको गिरने में 6 महीने का समय लगा।
तो वो टाइम वाइज करेक्शन। और अडानी के जितने भी स्टॉक्स है, अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे उनके चार्ट्स को, तो उनके अंदर आपको प्राइस वाइज करेक्शन दिखाई देगी, ना कि टाइम वाइज करेक्शन। अब देखिए, जैसा कि मैं एक बार पहले भी कह चुका हूं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, चार्ट पैटर्न्स जो है वो बार बार रिक्रिएट होते रहते हैं। तो जब तक ये पैटर्न्स चलते रहेंगे ना सर, देखिए कोई भी टेक्निकल एनालिसिस जो होता है ना, वो पैटर्न्स को देखकर, चार्ट्स को देखकर, और इतिहास के अंदर जो चीजें बनी है चार्ट पैटर्न के अंदर वो रिपीट होती है, उसको देखकर एक अनुमान लगाता है कि आगे भी ये चीजें हो सकती हैं। और ये बहुत बड़ा चीज है। अगर आप देखेंगे तो अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को मानते हैं तो आप इस चीज को नकार नहीं कर सकते। अगर किसी एक स्टॉक के अंदर होता तो आप समझ सकते थे, लेकिन जितने स्टॉक्स आप देखेंगे अडानी के, तो उनमें आपको सेम यही पैटर्न आपको फॉलो होता हुआ दिखाई देगा कि अडानी के स्टॉक अभी तक जो भी पैटर्न बनते हैं उसके अंदर टाइम वाइज करेक्शन नहीं करता, प्राइस वाइज करेक्शन होती है और वापस ऊपर चली जाती है। या फिर आप इसको दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हैं कि अभी अडानी के जो चार्ट्स है, स्टॉक्स के जो चार्ट्स है, उसके अंदर जो है वो प्राइस वाइज करेक्शन का पैटर्न बन रहा है, अभी तक टाइम वाइज करेक्शन का पैटर्न नहीं बना है। तो जिस समय ये प्राइस टाइम वाइज करेक्शन का पैटर्न बनना शुरू हो जाएगा, तब ये प्राइस वाइज पैटर्न का करेक्शन बनना खत्म हो जाएगा, और उस समय आपको जो गिरावट दिखेगी, जो करेक्शन आएगी, वो टाइम वाइज आएगी, ना कि प्राइस वाइज, जैसे कि ज्यादातर स्टॉक्स के अंदर आपको देखने को मिलती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से कि स्टॉक्स किस तरह से ऊपर जा रहे हैं, अडानी के स्टॉक, उसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि कोई प्रूफ नहीं मिला है। दूसरा, आपने प्राइस वाइज और टाइम वाइज करेक्शन को सीखा अडानी के स्टॉक के एग्जांपल से। और तीसरा, आपने ये समझा कि कोई भी न्यूज स्टॉक मार्केट में किस तरह आती है, उसका इंपैक्ट किस तरह का होता है, और हमें स्टॉक मार्केट को किस तरह से वॉच और व्यू देना होता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर इस वीडियो कुछ नया सीखने को मिला, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भाई ने बोला करने का तो करने का।